सारे इल्जाम जो थे वो जाली थे और वो सिर्फ और सिर्फ ये सारा माल इतनी कंटेनर जितनी मर्जी डाल दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, 3-4 खबरें हैं, ज़्यादातर इंटरनेशनल खबरें हैं। आज हमारे पास यहाँ यूके से खबर है, नवाज शरीफ की फैमिली को स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस ने जो है वो इंफॉर्मेशन दी है कि उनके जो बाकी मानदा यहाँ पर लोग हैं उनको थ्रेट है और वो अपनी सेफ्टी का ख्याल रखें। इसके ऊपर बात करेंगे। रिचर्ड ग्रैनल का जो ट्वीट था जो मिलियंस में चला गया था, फ्री इमरान खान, वो रिचर्ड ग्रैनल के ट्विटर हैंडल से जो है वो गायब हो गया है, डिलीट हो गया है। उसके साथ कुछ और इमरान खान के जो ट्वीट थे रिचर्ड ग्रैनल ने किए थे वो भी हट गए हैं। इसके ऊपर नून लीग बड़ी खुशियां मना रही हैं। इसके ऊपर बात करेंगे कि असल माजरा है क्या या क्या पॉसिबल हो सकता है। और इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि हमने खबर दी थी कि अमेरिका के अंदर जो डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद जो उन्होंने बातें की थी अपनी कैंपेन के दौरान, उसके ऊपर किस तरह वो अमल पैरा हो रहे हैं। और उन्होंने जो मिलिट्री के जहाज़ थे उनमें लोगों को भर के जो है वो जो वहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट्स थे उनको उनके मुल्कों में भेजा। और उसके अंदर कोलंबिया के अंदर जब उन्होंने 2 जहाज़ भेजे तो उन्होंने वहाँ पे उनको लैंड होने नहीं दिया, वापस भेज दिया। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने उनके साथ क्या किया और अब वो क्या कह रहे हैं और पहले क्या कह रहे थे, इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं जी नवाज शरीफ साहब के जो यहाँ पे घर है एमनफील्ड, वहाँ पे आज स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस जो है वो पहुँचती है और वहाँ पे जो उनके लॉयर और फैमिली मेंबर हैं उनको बताते हैं कि जी हमें इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन ये मिली है कि अनआइडेंटिफाई कुछ लोग हैं जो आप को नुकसान पहुँचा सकते हैं और आप अपनी एहतियात करें और बाहर जाते हुए जो है वो बड़ा ख़ास ख्याल रखें। अब उन्होंने ये नहीं बताया कि वो कौन लोग हैं और ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई है। अलबत्ता उन्होंने साथ ये ज़रूर कहा है कि हमने इसके ऊपर अपनी वर्किंग कर ली है। आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अपनी एहतियात करें। बहरहाल इस खबर को यहाँ पर बड़ा बढ़ा-चढ़ा के जो है वो बताया जा रहा है। रूटीन में ऐसी चीज़ें होती हैं, अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन पुलिस को मिलती है और पुलिस की ये ड्यूटी होती है कि वो जो है वो जो मुतासरीन होंगे या जो लोग हैं जिनके बारे में उनको पता लगे कि उनको थ्रेट है तो वहाँ पर वो जाके उनको इन्फॉर्म करते हैं। कुछ क्योंकि कुछ रोज़ कबल वहाँ पर गुलफ़ाम हुसैन कियानी नामी जो एक शख्स था उसको गिरफ़्तार किया गया था और अब आजकल वो बेल पे है, लेकिन उसकी एंट्री उस इलाके में बंद है। लेकिन ये ग़ालिबन उससे रिलेटेड नहीं है। ये कोई और इन्फॉर्मेशन या कोई और चीज़ उन्होंने फ़ोन कॉल या कोई जो भी इन्फॉर्मेशन उन पे पास थी उसके ऊपर उन्होंने नवाज शरीफ फैमिली के मेंबर्स को इन्फॉर्म कर दिया है। अब आते हैं जनाब दूसरी खबर के ऊपर कि रिचर्ड ग्रैनल के ट्विटर हैंडल से इमरान खान, फ्री इमरान खान का जो ट्वीट था वो डिलीट हुआ। उसके ऊपर इस वक्त नून लीग जो है वो मिठाइयाँ खा रही है, बड़ी खुशियाँ मना रही है कि लो जी रिचर्ड ग्रैनल तो इमरान खान को रिहा करने आया था, उसने तो अपनी ट्वीट्स जो हैं वो डिलीट कर दी हैं। तो इसके पीछे की कहानी ये है कि रिचर्ड ग्रैनल का जो ट्विटर हैंडल है उसके ऊपर अगर आप जाते हैं तो आपको वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्वीट्स ऊपर देखने में नज़र आती हैं। वो 1400 हैं या कितनी हैं, लेकिन जब आप उसके अंदर जाते हैं तो आपको बहुत सारी ट्वीट्स उसके अंदर नहीं मिलती। अब ये कोई बग है या कोई एरर आ गया है या क्या है, ये तो अब रिचर्ड ग्रैनल ही बता सकते हैं। और हो भी सकता है कि उन्होंने कुछ अपनी टीम को कहा हो कि मेरी ट्वीट्स जो हैं वो डिलीट कर दें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी ट्वीट जो वो जर्मनी के हवाले से जर्मन में हो रहे हैं, उसके अलावा दीगर जगहों पे वो रहे हैं, उनको ड्यूटीज़ ऐसी पहले भी दी जाती थी, तो वो ट्वीट्स जो हैं वो भी वहाँ पे नहीं हैं। लेकिन जैसे शीरी रहमान के बारे में उन्होंने की थी वो ट्वीट मौजूद है। उसके अलावा इमरान खान को लेकर 1-2 ट्वीट्स जो हैं वो भी उसके अंदर मौजूद हैं। लेकिन स्पेसिफ़िकली वो जो बड़ी ट्वीट थी जिसके ऊपर बड़ा शोर मचा था, बहुत पाकिस्तानियों ने उनको जो है उसके ऊपर जवाबात भी दिए थे, टैग भी किया था, वो ट्वीट जो है वो रिचर्ड ग्रैनल के ट्विटर में नज़र नहीं आ रही है, जिसके ऊपर मुस्लिम लीग नून जो है वो बड़ी खुश है और बड़ी भड़कें मार रही है। तो हमेशा मुस्लिम लीग नून के साथ होता यही है कि वो मिठाई बड़ी जल्दी खा लेते हैं, थोड़ा सब्र कर लें, हो सकता है रिचर्ड ग्रैनल खुद आके एक्सप्लेन कर दे कि एक्चुअल हुआ क्या है। अब लास्ट जो स्टोरी हमारे पास है वो है जनाब कोलंबिया के हवाले से। हमने आपको ये खबर दी थी कि ये पहली दफ़ा हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इतनी एग्रेसिव पॉलिसी जो है वो इख्तियार की है कि वो जो पेंटागन के जो जहाज़ हैं, जो C-17 जहाज़ हैं, जो असला पहुँचाने के लिए या खुराक पहुँचाने के लिए होते हैं, जहाँ
कोई बड़ी जंग हो रही हो या कोई बड़ा मसला हो जाए, उन जहाज़ों में भर के जो हैं वो जो गैर कानूनी लोग वहाँ पे रह रहे थे उनको डिपोर्ट करना शुरू किया था। तो कोलंबिया ने कर दिया उसके ऊपर इनकार कि जी ये फ्लाइट जो है यहाँ पे लैंड नहीं हो सकती क्योंकि आपने हमारे लोगों को डिसरिस्पेक्ट किया है। ये कोई तरीकाकार नहीं है, आप उनको अगर भेजना चाहते थे तो उनको आम फ्लाइट्स में भेजते। और बस उनका ये कहना था। फिर जो डोनाल्ड ट्रंप है वो अपनी आई पे आ गए। उन्होंने कहा अच्छा अगर ये बात है तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पहले तो इनके ऊपर 25% का जो है ना वो लगाओ ना टैरिफ के जितनी भी इनकी वहाँ पे ये जो कर रहे हैं एक्सपोर्ट हमारे मुल्क के अंदर उसके ऊपर जो है वो आप 25% का अभी फ़िलहाल टैरिफ लगाएँ और 2 हफ्तों बाद हम इसको 50% कर देंगे। उसके बाद उनके जो जितने भी उनके ऑफ़िशियल्स हैं, उनके वीज़े और ये सारी चीज़ों के ऊपर भी पाबंदी लगाने की बात कर दी और फिर उसके बाद स्पेशल जो एक स्क्रूटनी होती है कि इनके लोग आएँ तो उनको 4-4 5-5 घंटे ज़लील करके और उनकी स्क्रीनिंग करके उनको निकाला जाए। तो जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये सारा कुछ कहा तो उधर से कोलंबिया के जो सदर थे उन्होंने भी कहा कि जनाब हम भी जवाब देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन बाद में किसी ने समझाया कि पाजी की कर रहे हो? तो क्योंकि उनकी तो सिर्फ़ 2 अरब डॉलर की कॉफ़ी जो है वो जो कोलंबिया है वो जो है वहाँ से एक्सपोर्ट करता है यूएसए के अंदर और उनकी अपनी जो इस वक़्त जीडीपी है वो 62 बिलियन डॉलर की है और पाकिस्तान का आप हाल देंगे रिज़र्व जो उनके हैं, तो पाकिस्तान के पास मांगे-तांगे के जो है 6-7 अरब डॉलर होते हैं और फिर जब उनको रियलाइज़ हुआ तो फिर उन्होंने कहा नहीं-नहीं ऐसी बात नहीं है, हम अपने जहाज़ भेजेंगे, हम उनको रिस्पेक्टफुली वापस लेके आएँगे। जब ये उन्होंने कहा तो फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि फ़िलहाल जो हमने टैरिफ की बात की थी उसके ऊपर हम जो है अपना फ़िलहाल कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन ये जो स्क्रूटनी होनी है, आपके लोग आएँगे, इनको हम जो है वो इनकी स्क्रीनिंग वगैरह क्यों करेंगे? क्योंकि वहाँ से लोग स्किप भी होते हैं, जाली वीज़ों पे आते हैं, इस तरह का मामला होता है। तो ये सूरत-ए-हाल आपको बताने का ये था कि अभी फ़िलहाल तो डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो बाकी दुनिया को हैंडल कर रहे हैं, उनकी प्लेट में काफ़ी कुछ है, वो उसको उनकी नज़र के सामने वो चीज़ें हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान की तरफ कोई बात हो जाती है या पाकिस्तान के साथ कोई इस तरह का मसला हो जाता है, जिस तरह यहाँ पे भड़कें मारी जा रही हैं कि जनाब एब्सोल्यूटली नॉट कह देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिर डोनाल्ड ट्रंप क्या करेगा। वो कहते हैं किसी ने कि जी शेर आ गया सामने तो उसने कहा तुमने क्या किया? उसने कहा मैं फिर की करना सी, फिर जो कुछ कहना सी वो शेर ने किया, मैं की करना सी। तो यही हिसाब है जी। ये 2-3 खबरें थी, तो तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी इसलिए आवाज़ को भी आपको मद्धम नज़र आ रही होगी। तो मैंने कहा इन्फॉर्मेशन जो आई हैं ये आप तक पहुँचा दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर भी करें। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहें मेरा चैनल हिटलेस बाय अमजद चौधरी। सारे इल्ज़ाम जो थे वो जाली थे झूठे। और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ये सारा माल इतनी कंटेनर जितनी मर्जी डाल दो।